नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। टीचर ने इतना पीटा कि बच्चे की आंख हुई खराब। होमवर्क नहीं किया था, मां बोली आंख में 12 टांके आए, रोशनी हो गई कम। जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिरने से 2 महिला दबी, गंभीर घायल। जयपुर किनारे पर नाले की खुदाई के दौरान बर्फ भराकर ढहा मंदिर। जलती कार से कूदकर बचाई जान। लोग बोले ऐसा लगा किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। जयपुर में युवक का किडनैप, 2 लाख की मांगी फिरौती। चलती कार में रात भर पीटा, 58,000 वसूल करने के बाद छोड़ा। और नशीली दवा मामले की जांच पर उठने लगे सवाल। एसओजी की एएसपी पर मास्टरमाइंड को बचाने और गवाहों को गिरफ्तार करने का आरोप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर में 8 साल के बच्चे अली अफजल को मैडम ने इतना पीटा कि एक आंख खराब हो गई। बच्चे का कसूर था कि वो होमवर्क करके नहीं लाया था। पिछले 1 महीने से बच्चे का इलाज एसएमएस अस्पताल के चर्क भवन में चल रहा है। बच्चे की आंख की रोशनी कम होती जा रही है। बच्चे की मां का कहना है कि बेटे की आंख के अंदर 12 टांके आए हैं। अली फजल फिलहाल घर आ गया है, लेकिन फरवरी में फिर एक सर्जरी होनी बाकी है। बच्चे के पिता ने अब सोमवार को जय सिंहपुरा खोर थाने में स्कूल और स्कूल टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थाने के एसएचओ सत्यपाल ने बताया कि मोहम्मद नावेद का बेटा गली नंबर 2 जय सिंह नगर स्थित लिटिल डायमंड एकेडमी में पढ़ाई करता है। होमवर्क नहीं करने पर स्कूल की टीचर आयशा ने बच्चे के साथ गंभीर मारपीट की। इससे उसकी आंख खराब हो गई। परिजनों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें घटना 3 नवंबर को होनी बताई है। अली फजल की आंख का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद भी अभी तक उसकी आंख में कोई फर्क नहीं आया है। पिता मोहम्मद नावेद नगीनों की घिसाई का काम करते हैं, पत्नी घर पर सिलाई का काम करती है। परिवार दोनों ऑपरेशन में 50 से 70,000 रुपये तक खर्च कर चुका है। परिजनों का कहना है कि अब उम्मीद खत्म हो चुकी है। उनके पास आगे का उपचार कराने का पैसा भी नहीं है। आंख में भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। नावेद ने पुलिस को बताया कि 3 नवंबर को उसके पास स्कूल से फोन आया कि बेटा अचानक बीमार हो गया। सारे काम छोड़कर स्कूल गया तो बेटा प्रिंसिपल के रूम में बैठा रो रहा था। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। पिता ने पूछा तो बच्चा रोने लगा। पिता से लिपट गया। स्कूल वालों ने कहा वैसे ही चोट लग गई। पिता बच्चे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंच गए। पता चला कि एक आंख में अंदर चोट लगी है। इलाज कराया गया, लेकिन उसके बाद भी आंख से पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा है। बच्चे अली फजल की मां ने बताया कि बेटा तीसरी क्लास में है, 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। आंख में इतनी गंभीर चोट है कि आंख के अंदर के अंगों में 12 टांके आए हैं। 2 महीने में 2 सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आंख की रोशनी नहीं आई है। बच्चे का हाथ थामकर सारे काम करा रहा है। अभी तो तीसरी सर्जरी होनी बाकी है। फरवरी के शुरुआती सप्ताह में उसकी तारीख दी गई है। डॉक्टर का कहना है कि रोशनी लौटेगी या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटे से बच्चे के भविष्य पर ही अंधेरा छा रहा है। एसएचओ सत्यपाल ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद स्कूल प्रशासन से मामले की जांच की जा रही है। बच्चे की आंख काफी डैमेज हो चुकी है। स्कूल प्रशासन से अब तक हुई पूछताछ में टीचर ने बताया कि खेलने के दौरान बच्चे की आंख में लगी है। स्कूल टीचर के बयानों पर भी काम किया जा रहा है। करौली के सपोत्रा कस्बे में जेसीबी की टक्कर से एक मंदिर गिर गया। हादसे के दौरान मंदिर में पूजा कर रही 2 महिलाएं मलबे में दब गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें करौली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सपोट्रा कस्बे में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली बनाने के लिए मंगलवार
यानी कि आज सुबह कस्बे के नरोली मोड़ पर नाली के लिए जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान लापरवाही के कारण जेसीबी की टक्कर से शिव मंदिर भर भरा कर गिर गया। उस वक्त मंदिर में कांति देवी जो कि 48 साल की है और प्रहलाद की पत्नी है, सीमा जो कि 28 साल की है और सिब्बी की पत्नी है, और रामजी लाल कांजी लाल पूजा कर रहे थे। मंदिर के गिरते ही बड़ी संख्या पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और सपोट्रा हॉस्पिटल पहुंचाया। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दोनों महिलाओं को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। हादसे की सूचना पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी नारायण टोगस भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। नरोली मोड़ पर मंदिर के सामने कोल्ड ड्रिंक की दुकान के मालिक सुरेश गुप्ता ने बताया कि सुबह मंदिर में कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। इसी दौरान बिना बताए जेसीबी से खुदाई चालू कर दी गई, जिसके चलते मंदिर गिर गया। मंदिर में पूजा कर रही 2 महिला और एक पुरुष दब गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रुजलाल डिकोलिया, भाजपा नेता हंसराज बालोती ने आरोप लगाया कि नाली निर्माण के दौरान भेदभाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी मंदिर से सटाकर नाली खोदने पर विरोध किया था, जिसके बाद विरोध के चलते नाली खुदाई का काम उस वक्त रोक दिया गया था। जयपुर के पास बस्सी थाना इलाके मोहनपुरा में देर रात बैंक मोड़ के पास चलती कार में देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। कार में सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की जानकारी मिलने पर बस्सी थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। बस्सी थाना पुलिस ने बताया कि हिंडोन निवासी विकास बस्सी में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अकेला आया था। वापस लौटते समय उसने अपने परिचित दामोदर को साथ लिया और हिंडोन के लिए निकल गए। बस्सी इलाके में मोहनपुरा रोड के पास एकाएक गाड़ी से बदबू आने लगी। दोनों कार सवार लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और कार चलाते रहे। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जाने पर कार से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों ही कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शी भूरा मीणा ने बताया कि कार रुकने से पहले ही कार चालक कार से नीचे कूदे। कार रुकी उससे पहले मानो किसी ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगाई हो। पूरी कार एकाएक आग की चपेट में आ गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया। कार चालक विकास ने बताया कि कार से उतरने के दौरान उसका मोबाइल, एक लैपटॉप का बैग और अन्य कई दस्तावेज कार में रह गए, जो पूरी तरह से जल गए हैं। जयपुर में एक युवक का किडनैप कर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। किडनैपर्स ने 58,000 रुपए वसूलने के बाद जल्द 1.5 लाख का बंदोबस्त करने की कहकर उसे छोड़ा। शहर में रात भर किडनैपर्स कार में शराब पार्टी कर घूमते रहे। रुपयों की वसूली के लिए चलती कार में युवक को नंगा कर पीटा भी गया। प्रतापनगर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके किडनैपर्स की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर निवासी विष्णु मीणा जो कि 25 साल का है, उसने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह अशोक विहार जगतपुरा में रहता है। 15 जनवरी की रात करीब 7:30 बजे दोस्त अखिलेश मीणा ने उसे कॉल करके जन्मदिन की बधाई दी, पार्टी करने की कहकर खुद के कमरे पर बुलाया। कमरे पर जाने पर अखिलेश के साथ मनोज मीणा, नेहरू मीणा और सौतान मीणा मिले। क्रेटा गाड़ी में बैठकर पांचों वहां से निकल गए। चारों ने उसे गाड़ी में बैठाकर शराब पिलाई, जिसके बाद चलती कार में मारपीट कर कपड़े खुलवा दिए, नंगा कर उसके साथ अश्लील हरकतें की। फोन से 8,000 रुपये निकाल लिए। उसका किडनैप कर कार में शराब पार्टी करते हुए रात भर जयपुर में घूमते रहे। कार में नंगा करके उसके साथ मारपीट कर 2 लाख रुपये की डिमांड की। भाई को कॉल करके 50,000 रुपये मंगवा कर दिए। सोमवार सुबह 9 बजे दूसरी कार से प्रतापनगर थाने के पास उसे छोड़ा गया। धमकाया गया कि 1.5 लाख रुपये की और व्यवस्था कर लेना, नहीं तो जान से मार देंगे। जिसके बाद प्रतापनगर थाने में पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अजमेर में पकड़ी गई करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं के मामले में रिश्वत मांगने वाले एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की ओर से की गई जांच को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। मित्तल पर तस्करी के मास्टरमाइंड को पकड़ने के बजाय मामले में अहम गवाह को भी गिरफ्तार करने का आरोप है।
वहीं कहा जा रहा है कि एएसपी ने हिमालय मेडिकेट के संचालक सुनील नंदवानी को भी बचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही मित्तल पर पंजाब की एक दवा कंपनी के संचालन को भी धमका कर राशि मांगने का आरोप लगा है। ऐसे भी इन सभी शिकायतों की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ड्रग तस्करी नेटवर्क परत दर परत खुलासा करने वाले अहम गवाह ट्रांसपोर्ट मालिक अतुल शर्मा ने एसओजी को जांच के दौरान ड्रग माफिया सुशील करनानी, हरिराम और कई तस्करों के बारे में अहम सबूत दिए थे। ट्रांसपोर्टर कारोबारी के बयान के आधार पर ही एसओजी इस नेटवर्क में शामिल कई लोगों तक पहुंच पाई थी। लेकिन आरोप है कि जांच अधिकारी मित्तल ने तस्करी के मास्टरमाइंड करनानी को पकड़ने के बजाय मामले के अहम गवाह अतुल शर्मा को ही गिरफ्तार कर लिया। मित्तल ने तस्करों को दवा सप्लाई करने वाले हिमालय मेडिकेट के संचालक सुनील नंदवानी को भी बचाने की कोशिश की। इसके तहत नंदवानी को 3 मुकदमों के बजाय सिर्फ एक मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था, जबकि 2 प्रकरण में उसे बेदाग बताते हुए एडीजी एसओजी को फाइल भेजकर अनुमति भी मांगी थी। लेकिन एडीजी ने नंदवानी के खिलाफ नए सिरे से जांच के आदेश दिए थे। मित्तल पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब की एक दवा कंपनी के संचालक को भी मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे मोटी राशि मांगी थी। ऐसी भी अब ऐसी तमाम शिकायतों की जांच कर रही है। करोड़ों रुपए की नशीली दवाइयों का मास्टरमाइंड सुशील करनानी है, जिसने देश भर में बोगस दवा कारोबारी फर्म रजिस्टर करवाकर इस गोरख धंधे का संचालन किया है। करनानी ने बोगस कंपनियों के नाम से अजमेर में मुंद्रा को नशीली दवाइयों की खेप भेजी थी। जिला पुलिस ने अजमेर में बरामद दवा की खेप मामले में मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंद्रा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब तक मास्टरमाइंड सुशील करनानी पुलिस पकड़ से बाहर। करनानी के खिलाफ देश भर में दवा तस्करी के 27 मुकदमे दर्ज है। एसओजी की जांच रिपोर्ट के अनुसार दवा के काले कारोबार का मास्टरमाइंड सुशील करनानी छगन लाल करनानी है। सुशील बीकानेर नोखा हिम्मतनगर का मूल निवासी है, लेकिन उसने आधार कार्ड में नंदनवन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जोधपुर और तिरुपति टाउन कालावाड़ रोड जयपुर का पता भी दिया है। करनानी के खिलाफ जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में नशीली दवा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 27 प्रकरण दर्ज है। जयपुर अजमेर में 2017 में दर्ज प्रकरण संख्या 424 में करनानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि दवा तस्करी नेटवर्क को देश भर में संचालित करने वाले सुशील करनानी ने जयपुर में रमिया एंटरप्राइज, दीमापुर नागालैंड में बायोमेकर सर्वर फार्मास्यूटिकल, गुरुग्राम हरियाणा में मॉन्टेक्स फार्मास्यूटिकल, देहरादून उत्तराखंड के हिमालय मेडिटेक, सेलाकोई फार्म के जरिए अजमेर सहित देश के कई शहरों में नशीली दवाओं की तस्करी की है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.lucas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लुकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.lucas.com पर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। निगम और यूआईटी की जल्दबाजी से एक गाय की जान सांसत में पड़ गई। टीम से बचने के लिए गाय ने पार्क की दीवार से छलांग लगा दी और लोहे के एंगल में जा फंसी। गाय का पेट और आंतें बाहर आ गई। इस मौके पर मौजूद लोग आक्रोशित हो गए। टीम की लापरवाही का विरोध जताया। घटना सोमवार को आरके पुरम इलाके की है। लोगों का विरोध देखते हुए टीम वहां से लौट गई। स्थानीय लोगों ने गाय को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे ऑपरेशन करके गाय के 20 टांके लगाए, लेकिन मंगलवार सुबह गाय ने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर को क्रैटल फ्री बनाने के उद्देश्य से निगम और यूआईटी की टीम आवारा पशुओं को पकड़ रही है। निगम और यूआईटी की टीम 2 ट्रॉलियां, जेसीबी और उड़न दस्ते के साथ मौके पर पहुंची थी। 25-30 गाय पकड़ ली थी। 2-4 गाय रह गई थी। टीम उनका पीछा कर रही थी। गाय दौड़ते दौड़ते पार्क में चली गई। उनके पीछे टीम दौड़ रही थी। टीम से बचने के लिए एक गाय पार्क की दीवार फांदकर बाहर निकली। वहां कोने पर लोहे का सरिया निकला हुआ था, जिसमें जाकर फंस गई। उसका पेट और आंत बाहर आ गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। गाय को तड़पता देखकर लोगों ने कार्रवाई का विरोध जताया, जिसके बाद टीम वहां से चली गई। गाय गर्भवती थी। तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने टीम के खिलाफ आरके पुरम थाने में शिकायत दी है। पशु चिकित्सालय के उप निर्देशक डॉक्टर गणेश नारायण दाधीजी ने बताया कि गाय को सीरियस हालत में लाया गया था। पेट और आंत बाहर निकली हुई थी। बेहोश करने के बाद भी गाय पैर फेंक रही थी। डॉक्टर ममता गुप्ता की मदद से गाय की सर्जरी की। करीब 1 घंटे ऑपरेशन चला। उसके 20 टांके लगे। आज सुबह गाय की मौत हो गई। भिंड पुलिस ट्रिपल मर्डर केस में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 10 अभी भी फरार है। तीरे हत्याकांड पर प्रदेश स्तर पर भी राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बगल में हत्याकांड का मुख्य आरोपी निशांत त्यागी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कैप्शन दिया, हत्यारे आपके बगल में खड़े हैं। भिंड के मेगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव में रविवार की दोपहर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने घात लगाकर 5 लोगों पर गोलियां चलाई थी। 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। कांग्रेस ने इसके बाद ट्वीट किया, हत्यारे कोई और नहीं, आपके बगल में खड़े बंटी त्यागी है। चुनावी रंजिश और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर हुए ट्रिपल मर्डर में कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी निशांत त्यागी उर्फे बंटी और सीएम शिवराज वाली फोटो पोस्ट कर लिखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जी आप तो अजब वर्ग के हितैषी है। भिंड के मेहगांव में रविवार को हुआ तिहरा हत्याकांड सरपंच पद पर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण और चुनावी परिणति का ही हिस्सा है। हत्यारे कोई और नहीं, आपकी बगल में खड़े बंटी त्यागी है। आप अपराधियों को कहते हो कि प्रदेश छोड़ दो, वे आपके बगल में खड़े हैं। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस हत्याकांड में अब तक मेहगांव थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ते हुए जेल भेज दिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड बंटी त्यागी समेत 10 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। पकड़े गए 5 आरोपियों से 3 कट्टे, कुल्हाड़ी और फरसा बरामद हुआ है। हत्याकांड में कुल 15 नामजद है। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। मेहगांव थाना पुलिस ने इस हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी शिवसागर जसवंत सिंह त्यागी से कुल्हाड़ी, रामानंद रामसिया से कट्टा, जितेंद्र और चीके रामकुमार त्यागी से अधिया, राहुल ज्ञान सिंह से कट्टा और विशाल संयम प्रसाद त्यागी से फरसा बरामद किया है। इंदौर के पास गौतमपुरा में सोमवार रात संघ के स्वयंसेवक की कार पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। मामले में रात में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर आज सुबह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौतमपुरा बंद करने का आह्वान किया। आज सुबह से हिंदूवादियों ने इकट्ठा होकर थाने का घेराव कर दिया। यहां पथराव और तोड़फोड़ के आरोपी मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। सूचना के बाद यहां पुलिस के बड़े अफसर भी पहुंचे। गौतमपुरा में आज सुबह से दुकान और व्यापार बंद रखा गया है। बताया जाता है कि रात में दीपालपुर में रहने वाले स्वयंसेवक
अमन जायसवाल बैठक लेकर अपने घर जा रहे थे। ग्राम पंचायत की बिल्डिंग के पास मुस्लिम युवकों ने रास्ते से हटने की बात पर पथराव कर दिया। विवाद के बाद अमन और संघ के स्वयंसेवक रात में गौतमपुरा थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आवेदन ले लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदूवादियों ने रात की घटना को लेकर विरोध करते हुए आज सुबह बंद का आह्वान कर दिया। यहां दुकानें और व्यवसाय नहीं खुलने दिए और नारे देते रहे। इधर स्वयंसेवक इकट्ठा होकर गौतमपुरा थाने पहुंचे। यहां सड़क पर बैठकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग करते रहे। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते नजर आए। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी आर्मी एजुकेशन सेंटर के 29 साल के ट्रेनी कैप्टन ने सुसाइड कर लिया। सोमवार रात 8:30 बजे एईसी कैंपस में रहवासी कमरे में कैप्टन का शव साथियों ने फांसी पर लटका देखा। खबर लगते ही सनसनी फैल गई। रात करीब 8:45 बजे पचमढ़ी थाना प्रभारी और स्टाफ मौके पर पहुंचा। शव चादर के बने फंदे पर लटकता मिला। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। आज सुबह एफएसएल अधिकारी जांच करने पचमढ़ी पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम भी आज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मृतक सरताज सिंह कारला निवासी एईसी सेंटर ऑफिसर मेस आवास है। मूल रूप से कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सोमवार रात करीब 8:30 बजे उनके आवास में उनका शव फांसी के फंदे पर लटका दिखा। लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश पाटिल ने पचमढ़ी थाने को सूचना दी। शव पंखे में चादर से बने फंदे पर लटक रहा था। थाना प्रभारी रूपलाल उई से एफएसएल अधिकारी ऋषिकेश यादव, एसआई हमीर सिंह घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे हैं। कैप्टन सरताज सिंह कारला कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पचमढ़ी आर्मी एजुकेशन सेंटर में 2021 से ट्रेनिंग पर थे। कैप्टन ने डिप्रेशन की बात सामने आ रही है। एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह ने बताया कि ट्रेनी कैप्टन सरताज सिंह का शव फांसी पर लटका मिला है। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला है। जांच के बाद कारण स्पष्ट होगा। नर्मदापुरम के पचमढ़ी आर्मी एजुकेशन सेंटर के लापता ट्रेनी कैप्टन का शव मिल गया है। उसका शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर बबुल के पेड़ पर फंसा हुआ था। कैप्टन 15 अगस्त को जबलपुर से पचमढ़ी के लिए कार से निकले थे। जबलपुर में भारी बारिश के बीच लेफ्टिनेंट पत्नी से मिलकर लौट रहे थे। उनकी आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम जिले के माखन नगर में नासिराबाद रोड बछवाड़ा में नदी के किनारे मिली थी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।